तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर ड्राइंग पेपर के एनालिसिस करूंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। जो भी बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा डी फार्मा से डी फार्मा कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट के अंदर और आपके ब्रांच के अंदर एक सब्जेक्ट होगा जिनका नाम है ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो बच्चे सिविल में हैं उनके लिए अलग ड्राइंग होगा, मैकेनिकल वाले के लिए अलग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग ड्राइंग, केमिक्स वाले के लिए अलग ड्राइंग, केमिकल के लिए अलग ड्राइंग। तो इनमें बहुत सारे बच्चे का रीअपियर बैकलॉग आ जाता है ड्राइंग में। बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं, बहुत सारे बच्चे ड्राइंग बनाने से डर जाते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो मैं दोस्तों आपको पेपर एनालिसिस भी करूँगा, पेपर एनालिसिस करके बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि पेपर आपको किस तरह अटैम्प्ट करना है, क्या कुछ पेपर से पहले आपको करना है और घर पे आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपके अंदर बैकलॉग नहीं आएगा। ड्राइंग में बेसिकली मैक्सिमम बच्चे का बैकलॉग आता ही है, उनमें बच्चे दो गलती कर देते हैं सबसे ज़्यादा। तो मैं आपको पेपर एनालिसिस करूँगा और ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। और आपको अभी से अगर आप अपनाते हो मेरा रूल फॉलो, तो कभी भी ड्राइंग के अंदर रीअपियर नहीं आएगा। अगर जिस बच्चे का रीअपियर आ भी जाता है तो बहुत कम ही चांस है कि फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में ड्राइंग का रीअपियर टूटता है, ड्राइंग और मैथ का, ठीक है। तो इनमें दो ही बच्चे के साथ प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम मैं बताऊँगा आपको, और आपको गलती नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को शेयर कर देना। जो भी थर्ड सेम के बच्चे हैं, फिफ्थ सेम के बच्चे हैं, जिनके भी ड्राइंग आते हैं, प्लीज़ उस ग्रुप में फैला देना, ताकि बच्चे ड्राइंग से रीअपियर में बच सके, बैकलॉग से बच सके। और कोई क्वारी हो नीचे आप कमेंट करना। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ड्राइंग किन किन ब्रांच में पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, केमिक्स से, प्लास्टिक से, तो इनके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर तो सारे को ड्राइंग पढ़ना है और सेकेंड ईयर के अंदर मैं आपको ट्रेड बता दिया, इन 5-6 ट्रेड को ड्राइंग पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर डिप्लोमा कर रहे हो दोस्तों, तो ऑल ब्रांचेज को स्टूडेंट को ड्राइंग पढ़ना है, कंप्यूटर को भी पढ़ना है। अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो दोस्तों मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिक्स, प्लास्टिक, इन ब्रांचों को ड्राइंग पढ़ना है। अब दोस्तों, ड्राइंग कैसे पढ़ना है आपको, ड्राइंग कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ड्राइंग पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का टेक्निक एग्जैक्ट पता नहीं होता ड्राइंग कैसे पढ़ना है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर से प्रमोट हो गए होंगे, अभी थर्ड सेम में चले आए होंगे। थर्ड सेम में कुछ अलग अलग सा आपको दिखता होगा, कुछ हार्ड ड्राइंग, कुछ हल्का ड्राइंग, ठीक, आपको समझ नहीं आता होगा। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली जैसे कि आप कोई ड्राइंग बना रहा हो, कपलिंग बना रहे हो, ठीक है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, कपलिंग बना रहे हो, तो कपलिंग का दोस्तों करना कुछ नहीं है। आपको कपलिंग का सिर्फ एक काम करना है, आप अपने पास आपका जो बुक होगा, बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है, बुक या पीडीएफ उस ड्राइंग का। जैसे कि आपको कपलिंग बनाना है, ठीक है, या कुछ भी आपको गियर अरेंजमेंट बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, सर्किट बनाना, कुछ भी बनाना है, तो उनका जो बुक या पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप चाहते हो यूट्यूब से, क्रोम से कर ले, तो बिल्कुल दोस्तों इसको इग्नोर करना। इससे आप कभी नहीं अपना जो ड्राइंग है डाउनलोड करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ मिलती है। यूट्यूब पे कुछ और आपको ड्राइंग देखने को मिलेगा, क्रोम पे कुछ और मिलेगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसका भी आप ड्राइंग बनाने जा रहे हो, सबसे पहले उनका बुक या पीडीएफ आप अपने कॉलेज से ले लेना दोस्तों। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं ड्राइंग बनाना कैसे है। सबसे पहले ड्राइंग बनाने से पहले आप एक थ्री डी व्यू का जो एक वीडियो होता है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उसको देखना है। जैसे कि आप कपलिंग का वीडियो बना रहे हो, कपलिंग का ड्राइंग बना रहे हो, या गियर अरेंजमेंट या बिल्डिंग कोई सर्किट बना रहे हो, उनका थ्री डी व्यू होता है दोस्तों। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। जैसे कि आप कपलिंग का बना रहे हो तो कपलिंग 3D व्यू ड्राइंग, तो आपको 3D में चला आएगा। उसको आपको एक बार नहीं 2-3 बार देखना है, किस पार्ट का अरेंजमेंट कहाँ से हो रहा है। अगर आप कोई सर्किट का बना रहे हो तो सर्किट का ही 3-4 बार आप उस वीडियो को देखो, 3D में देखना है, ठीक है। आप फिगर बनाते हुए मत देख लेना कि ऐसे कोई यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि उससे बनाते हैं, इसमें आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 3D डायग्राम 2 से 3 बार देखना है, अच्छे से देखना है, केयरफुल देखना है। अब दोस्तों उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है। बहुत बच्चे होते हैं कि ड्राइंग का प्रैक्टिस रफ कॉपी में कर लेते हैं, कहीं किसी चीज़ पे कर लेते हैं, किसी पेपर पे कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। मैं भी ये गलती किया था कि ड्राइंग का प्रैक्टिस कॉपी पे किया करता था, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपका जब भी ड्राइंग बनाओगे, जब भी आप ड्राइंग चार्ट पेपर पे ये आप मार्केट से परचेज कर लेना, 5-6 रुपये के आसपास आते हैं। चार्ट पेपर पे ही आप घर पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि दोस्तों आप एग्जाम में जब जाओगे, एग्जाम में आपको कॉपी नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में आपको चार्ट पेपर पे ही ड्राइंग बनवाया जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ड्राइंग बनवाओ दोस्तों, बनाओ, घर पे बनाओ या कहीं भी बनाओ, चार्ट पेपर का उपयोग कर लेना, ठीक है, जिसे हम कार्डबोर्ड भी बोलते हैं। ये आपको मार्केट में 5 से 6 रुपये में मिल जाएंगे, इसे आप ले लेना। अब बनाना कैसा है ड्राइंग दोस्तों, जैसे कि आप 3D व्यू देख लिया, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करके देख लो, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको जो मशीन पार्ट हो या बिल्डिंग का पार्ट हो या जहाँ सर्किट बना रहे हो उसका पार्ट हो, उसको अरेंजमेंट दोस्तों पहले आपको एक बार डायमेंशन चेकआउट करना है।
डायमेंशन देखना है अच्छे से, उसके बाद आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू फिर अटैच करना है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ड्राइंग में एक बार बनाकर छोड़ देते हैं, फिगर को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उस फिगर को 3-4 बार प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस आपका ड्राइंग नहीं होगा। जैसे कि आप कपलिंग बना रहे हो, गियर अरेंजमेंट बना रहे हो, ठीक है, कुछ प्लम्बर ब्लॉक बना रहे हो जैसे, तो उसका आप एक बार पहले आप चार्ट पेपर बनाओ, यूट्यूब का हेल्प लेकर बनाओ, 3D व्यू देखो, उसके बाद देन आफ्टर दोस्तों प्रैक्टिस करना आपको। फिर आप नेक्स्ट चार्ट पेपर लो, उसको क्लोज कर दो, जिस पे आप पहले बना रखे हो उसको क्लोज कर दो। फिर उस आपका जो क्वेश्चन दे रखा है डायग्राम, उसको आप ओपन करो, प्लम्बर ब्लॉक का ओपन करो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे में दोस्तों। जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक दिख भी रहा होगा, एक प्लम्बर ब्लॉक का जो डायग्राम दिख भी रहा होगा, कुछ इस तरह के आपके पेपर में 20 नंबर के डायरेक्ट पूछे जाते हैं ड्राइंग, ठीक है, कहीं 15 के आते हैं, कहीं 20 के आते हैं, डिफर करता है। तो इस डायग्राम को आप एक बार प्रैक्टिस कर लो रफ स्केच में, फिर दूसरी बार चार्ट पेपर में भी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मस्ट है, विदाउट प्रैक्टिस आप ड्राइंग में पास नहीं होगे, और पास हो भी जाते हो तो नंबर नहीं जाएंगे। कुछ इस तरह का आपको ड्राइंग मिल जाएगा बुक के अंदर। इस बुक को खोलो, चार्ट पेपर पर प्रैक्टिस करो, 3-4 पेपर बनाओ, और अपने आप आपके दिमाग में डायमेंशन क्या, कहाँ से किस पार्ट को पहले फिक्स करना है, किस पार्ट को बाद में फिक्स करना है, तो इस सारे ब्रांच को यही सिस्टम फॉलो करना है। इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। अब दोस्तों सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात मेन बात आ जाती है डायमेंशन का। दोस्तों अगर आपका डायमेंशन अगर बड़ा दे रखा है, ठीक है, अगर आपका चार्ट पेपर छोटा है, डायमेंशन को आप हाफ कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, उस हिसाब से आप डायमेंशन को भी अपने सेटअप कर सकते हो। तो 2 बात का आप ध्यान रखना, पहला प्रैक्टिस चार्ट पेपर पे, सेकेंड प्रैक्टिस डायमेंशन का ध्यान रखना। थर्ड पेपर आप जब भी ड्राइंग बनाओ तो ड्राइंग आप बुक से या किसी PDF से बनाओ, जहाँ पे प्रॉपर्ली सारा डायमेंशन, सारा फिगर दिया हो। आप यूट्यूब या क्रोम से हेल्प ना लेना फोटो का, क्योंकि यूट्यूब में और क्रोम में बहुत ऐसा चीज़ दे रखा है दोस्तों कि आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप बुक का या किसी PDF का जो आपके कॉलेज से मिला हो उसका हेल्प लेकर आप ड्राइंग बना सकते हो। और दोस्तों मेन इसका एक ही रूल है जो फॉलो करना, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना डायग्राम का। ऐसे नहीं कि आज बना के कल छोड़ दे, नहीं, उसको कंटिन्यू फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे इसको, तो आप अच्छे कर पाओगे। दोस्तों जब मैंने डिप्लोमा किया था, बीटेक किया था, उस टाइम में मैंने ड्राइंग का प्रैक्टिस ही नहीं करता था, एक टाइम बनाने के बाद छोड़ देता था, तो इसकी वजह से मेरा भी ड्राइंग में कम नंबर आता था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ड्राइंग में प्रैक्टिस करें, बार बार फिगर बनाएं, जितने भी फिगर दे रखे आपके एग्जाम ने उस फिगर को बार बार बनाएं, और प्रैक्टिस चार्ट पेपर पे मस्ट करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कोई बड़ा फिगर देख के घबराना नहीं है, ठीक है। आप उसका एक 3D व्यू देख लो, उसके बाद आप चार्ट पेपर पर बना लो। यही है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है, चार्ट पेपर पर प्रैक्टिस करना, और पेंसिल का प्रयोग करना है। पेन का प्रयोग कोई बच्चा नहीं करेगा, पेन का प्रयोग करने से भी आपका ड्राइंग में जो एग्जामिनर होता है वो नंबर आपके नहीं देंगे, कट जाएंगे। तो ड्राइंग का पेंसिल का प्रयोग करना है। तो यही ड्राइंग का छोटा मोटा टिप्स था दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने फॉलो किया था, ठीक है। मैंने फॉलो किया था दोस्तों, चार्ट पेपर पर ड्राइंग बनाया था एनी टाइम। सेकेंड में दोस्तों मैंने पेंसिल का उपयोग किया था। थर्ड में मैंने बुक से ड्राइंग बनाया था, मैंने किसी भी यूट्यूब या किसी भी क्रोम का हेल्प नहीं लिया था। तो आप 3-4 बातों को फॉलो करना। मैं 100% बताता हूँ दोस्तों कि आपका कभी भी रीअपियर नहीं आएगा ड्राइंग में, और आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। प्रैक्टिस मस्ट करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी हो नीचे आप कमेंट कर देना। मिलता है अगले वीडियो के संदर्भ। टेक केयर, बाय बाय।